तो दोस्तों आज मार्च की 19 तारीख है और मार्च में बहुत सारे खूबसूरत हैंगिंग बास्केट हम अपने गार्डन में तैयार कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे 10 खूबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट की जिन्हें आप इस समय अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इसमें से कुछ हैंगिंग बास्केट प्लांट लगातार गार्डन में फूलों से भरे रहेंगे। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट या स्पाइडर प्लांट का है। स्पाइडर प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। स्पाइडर प्लांट में से इस तरह से छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। आप इसके फ्लावर देखिए, इस समय इस पर फ्लावर भी लग जाते हैं, लेकिन इस खूबसूरत प्लांट पर छोटे छोटे ये रनर से बेबी प्लांट बनते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस खूबसूरत बेबी प्लांट को आप अलग करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। मेरे एक ही इस प्लांट पर आप देखेंगे बहुत सारे रनर बनना शुरू हो गए हैं। तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से 60-70 रुपये में लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें, बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता रहता है। स्पाइडर प्लांट पर केयरिंग भी बहुत ही कम करनी पड़ती है और यह एक परमानेंट प्लांट है, तो एक बार इसे आप लेकर आएंगे तो यह आपके गार्डन में लगातार बना रहेगा। आज की लिस्ट का दूसरा बेहद ही खूबसूरत प्लांट या मनी प्लांट है। मनी प्लांट भी एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और साथ ही साथ यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इस खूबसूरत प्लांट पर इस समय बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो आप उसकी ब्रांच को इस समय कट कर लें, नई लीफ जल्दी ही प्लांट पर आना शुरू हो जाएगी। इस मनी प्लांट में आप देखेंगे आपको एरियल रूट दिखाई देगी, जिससे यह प्लांट कटिंग से भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर लें। मनी प्लांट की प्राइस नर्सरी पर 60 रुपये तक आपको देखने को मिल जाएगी। मनी प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। इस खूबसूरत प्लांट की आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी, तो आप किसी भी खूबसूरत वैरायटी को लाकर इस समय अपने गार्डन में शामिल कर लें। मनी प्लांट को आप स्टिक का सहारा देके या मॉस स्टिक लगा करके इसे ऊपर की तरफ ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता है। तीसरा बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट नियॉन पोथास का है। मनी प्लांट की ही यह वैरायटी है और बहुत ही खूबसूरत यह वैरायटी होती है। इसकी नई पत्तियां देखिए ब्राइट कलर में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। नियॉन पोथास को भी आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए, डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां जलने लगती हैं और प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। नियॉन पोथास भी एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है और आसपास की एयर को प्यूरीफाई करता है। इन प्लांटों पर केयरिंग भी बहुत ही कम करनी पड़ती है और फर्टिलाइज़र भी बहुत ही कम देना पड़ता है। अगर आपके पास इस समय पुराना प्लांट है तो आप इसे इस समय वर्मी कंपोस्ट दे दें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट परमानेंट गार्डन में चलता रहेगा। इस समय इस प्लांट की कटिंग को भी आप ग्रो कर सकते हैं। कटिंग को आप सॉयल और वाटर दोनों में ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के लिए आप देखेंगे इस प्लांट में आपको एरियल रूट दिखाई देगी। एरियल रूट से यह प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएगा। ये देखिए, ये इसकी एरियल रूट है, तो आप इसको सॉयल में दबा दें ब्रांच सहित, बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग चल पड़ेगी। चौथा खूबसूरत प्लांट यह टैंगल हर्ट का है। हर्ट शेप की पत्तियां इसकी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और यह एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। मेरे पास यह पुराना प्लांट था, मैंने इसकी ब्रांच को कट कर दिया। अब इसमें नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। इसकी पत्तियां मोटी रहती हैं क्योंकि इसमें पानी स्टोर रहता है और चमकदार रहती हैं। इस समय प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करता है। ये सभी इसकी नई ब्रांच ग्रोथ हुई है। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कटिंग से भी चल जाता है। इस समय आप प्लांट को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी पर इस प्लांट की प्राइस की बात कर ले तो नर्सरी पर यह प्लांट आपको 40 से 60 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट आपका अच्छा नहीं चलेगा और साथ ही साथ आपको वाटिंग भी कम देनी है। ओवर वाटिंग से इसकी पत्तियां बहुत ही जल्दी गिरना शुरू हो जाती हैं, तो इस प्लांट पर थोड़ा केयरिंग करनी पड़ती है। अगर आपके पास पुराना प्लांट है और उसकी लीफ ड्राई हो गई है तो आप उसे कट कर दें। लिस्ट का पाँचवा खूबसूरत प्लांट या जेट प्लांट है। जेट प्लांट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है और यह एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी पत्तियां जिनमें पानी स्टोर रहता है, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। जेट प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए, जितनी अच्छी तरह से प्लांट पर धूप लगेगी उतनी अच्छी तरह से प्लांट पर ग्रोथ होगी। जेट प्लांट पर आपको ओवर वाटिंग नहीं देनी है। इस प्लांट पर आपको एक्स्ट्रा ब्रांच को कट करते रहना है। जेट प्लांट को आप शेप देकर भी तैयार कर सकते हैं। मैंने इस प्लांट को कटिंग से ही तैयार किया है, एक प्लांट नहीं कई प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। बहुत ही जल्दी प्लांट की कटिंग चल पड़ती है। इस समय आप इस प्लांट की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। जेट प्लांट को लकी प्लांट माना जाता है और इसकी प्लांट प्राइस नर्सरी पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। प्लांट की साइज के आधार पर इसका आपको रेट देखने को मिलेगा। छोटे प्लांट आपको लगभग इसके 60 रुपये तक देखने को मिल जाएंगे। आज की लिस्ट का छठा खूबसूरत प्लांट या पर्पल हर्ट का है।
पर्पल हार्ट एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इस प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं या फिर इसे आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस समय आप इस प्लांट पर देखेंगे छोटे छोटे पर्पल कलर के आपको फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर लें। बहुत ही सस्ता यह प्लांट आपको 60 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। मैंने इसके कई हैंगिंग बास्केट तैयार किए हैं और सभी प्लांट कटिंग से तैयार किए गए हैं और गार्डन में बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं। मैंने इसी मार्च में इस हैंगिंग बास्केट की कटिंग को भी ग्रो किया है। अब इसमें बहुत ही अच्छी तरह से लीफ आना शुरू हो गई है। पर्पल हर्ड को आप इस समय ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कर लें। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां होती हैं। पूरे बरसात में इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती हैं और यह खूबसूरत प्लांट पूरे साल आपके पास बना रहेगा। एक बार आप लेकर आएंगे तो यह आपके गार्डन में लगातार बना रहेगा। आज की लिस्ट का 7वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला है प्लांट टर्टल वाइन का है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां होती हैं। नीचे की तरफ हैंगिंग बास्केट में लटकती हुई इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। मैंने इस प्लांट को अभी बहुत ही जल्दी कटिंग से ग्रो किया था और यह प्लांट अब इस समय बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। टर्टल वाइन की ब्रांच बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसीलिए इस प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना दें और प्लांट को आप ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिले। डायरेक्ट सनलाइट में यह प्लांट जल्दी सूखने लगता है। टर्टल वाइन को आप नर्सरी से लगभग 40-50 रुपये में लाकर अपने गार्डन में इस समय शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास यह पुराना प्लांट है तो आप इस समय इसकी कटिंग को ग्रो कर लें। इस प्लांट की कटिंग बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। इस समय इस प्लांट को आप बस सॉइल पर रख देंगे तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी इसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। आज की लिस्ट का 8वां और बहुत ही खूबसूरत एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट यह मॉस रोज का है। मॉस रोज एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की 2 वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। इस समय यह प्लांट आपको नर्सरी पर दिखना शुरू हो जाएगा और बहुत ही सस्ता यह प्लांट आपको 30 रुपये तक मिल जाएगा। इस खूबसूरत प्लांट को आप कटिंग से भी इस समय ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसके कई प्लांट ग्रो किए हैं और सभी में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है। इस खूबसूरत प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए। जितनी अच्छी प्लांट पर धूप पड़ेगी उतनी अच्छी तरह से इस प्लांट पर फ्लावरिंग होगी। मॉस रोज एक परमानेंट प्लांट है, तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से लाकर गार्डन में शामिल कर लेंगे तो पूरे साल यह प्लांट आपके पास बना रहेगा। प्लांट पर छोटे छोटे सीड भी बनते रहते हैं जिसे आप कलेक्ट करके रख सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अब इसका मार्च से फ्लावरिंग का समय शुरू हो गया है। अब यह प्लांट लगातार गार्डन में फ्लावरिंग देता रहेगा। प्लांट पर केयरिंग ना के बराबर करनी पड़ती है। बस आप सॉइल को चेक करके प्लांट पर वाटरिंग देते रहें और बीच बीच में इसे वर्मी कंपोस्ट देते रहें। लिस्ट का 9वां खूबसूरत प्लांट यह अजवाइन का प्लांट है। अजवाइन प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां होती हैं। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने पिछले साल इसे हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया था, लेकिन अभी तक मैंने इसकी कटिंग को हैंगिंग बास्केट में ग्रो नहीं किया है। मार्च में मैं इसकी कटिंग को ग्रो कर लूँगा। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से चल पड़ता है। इसकी आप किसी भी ब्रांच कट करके नीचे की लीफ को हटाकर सॉइल में दबा दें। अजवाइन के प्लांट को आप गर्मियों में ऐसी यहाँ रखिए जहाँ पर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो या फिर सुबह की इसे केवल 1-2 घंटे धूप मिले। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में चलता रहता है। इस प्लांट का उपयोग बहुत सारी दवाइयों में किया जाता है। इस प्लांट को छूने पर किचन के अजवाइन जैसी इसमें से खुशबू आती है, इसीलिए इस प्लांट को अजवाइन प्लांट कहते हैं। प्लांट पर केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है और वाटरिंग भी कम करनी पड़ती है। पत्तियां इसकी मोटी मोटी होती हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। तो इस समय इस प्लांट को आप नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर लें। आज की लिस्ट का अंतिम और 10वां बहुत ही खूबसूरत और एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर्सलिन का है। पर्सलिन गर्मियों का एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं। मैंने इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया है और नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है और कुछ पर फ्लावरिंग आना शुरू हो गई है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से चल पड़ता है और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में फ्लावरिंग देता है। इस प्लांट को आप सीड और कटिंग दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। प्लांट पर आप सॉइल को चेक करके वाटरिंग देते रहें। परमानेंट यह प्लांट है, आपके पास सदा बना रहेगा और बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन को बना कर रखेगा। प्लांट पर केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है। समय अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो आप उस प्लांट पर वर्मी कंपोस्ट दे दें। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में ग्रोथ करता है। इस प्लांट के 1-2 फ्लावर कलर आपको नर्सरी पर और देखने को मिलेंगे। यह खूबसूरत प्लांट आपको नर्सरी पर 40-50 रुपये तक देखने को मिल जाएगा। तो इस समय इस प्लांट को लाकर आप अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।